गुणस्थान विवेचन की कक्षा आज आपका पहला दिन है। आप सभी के पास पुस्तक मुझे दिखाई दे रही है। सभी लोग मंगलाचरण का पेज निकाल लीजिए। अपन रोज ही मंगलाचरण पूर्वक अपनी कक्षा प्रारंभ करेंगे। बोर्ड की जरूरत नहीं है। निकाल लिया आप लोगों ने? चलिए अपन सब मिलकर यहाँ पर मंगलाचरण करते हैं। वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधिनंद दोष दहन गुण गहन गण हरि करि हरि अरहंत स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन मान बिन दान धन ऐनहीन तन सीम एह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम जो भानु द्योत। गुणस्थान विवेचन। और अभी जो हमने यहाँ पर मंगलाचरण पढ़ा, उस मंगलाचरण को लिखने वाले जो हैं वे हैं आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी। और गुणस्थान विवेचन किसने लिखी है? जो पुस्तक आपके सिलेबस में है अभी, जिसका आप अध्ययन करने वाले हैं, किसने लिखी है? वो आदरणीय अन्ना जी ने। इस गुणस्थान विवेचन के 3 भाग हैं। ये सामान्य सा है, आपको मतलब जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। 3 भाग हैं। अभी जो हमने मंगलाचरण पढ़ा उसके ऊपर क्या लिखा है? कौन सा अध्याय है ये? और उससे भी ऊपर अध्याय पहला। 3 अध्याय हैं इसमें। आप मोटा मोटा समझिए कि 3 अध्यायों में क्या है। सबसे पहले अध्याय जिसका अभी अपन ने यहाँ मंगलाचरण पढ़ा, वो पूरा का पूरा अध्याय लिखा है तोडरमल जी ने। कहाँ लिखा है? गुणस्थान विवेचन में, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में। अब ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका क्या है? गौमठ सार आदि ग्रंथों की जो तोडरमल जी ने टीका लिखी है, उस टीका का नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। और उस सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका का ये क्या है? मंगलाचरण है। अध्याय पहला। पहले अध्याय में क्या होने वाला है? पहले अध्याय में मात्र सिर्फ तोडरमल जी जो हैं, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में सभी जनों को करणानियोग पढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। क्या है पहले अध्याय में? करणानियोग अर्थात शास्त्र अभ्यास। तोडरमल जी ने यहाँ शास्त्र अभ्यास नाम लिया है। करणानियोग के शास्त्रों के अभ्यास करने की प्रेरणा किस अध्याय में है? पहले अध्याय में, जिसका भी अपन ने मंगलाचरण पढ़ा। दूसरे अध्याय में गुणस्थान विवेचन को समझने के लिए हमें जिन शब्दों की आवश्यकता होगी, उन शब्दों की टर्मिनोलॉजी भी है। आपको याद है जब लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका मैंने आपको पढ़ाई थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में किन शब्दों की परिभाषा है। वे शब्द जो हमें जैन सिद्धांत को समझने के लिए मदद देंगे। उस वक्त मैंने आपको बताया था, अभी फिर से उसको रिपीट कर देते हैं। एक बात आप ये समझिए,
दुनिया में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं या जितने भी अलग अलग विभाग होते हैं, उन सभी अलग अलग विभागों की एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी होती है। मतलब एक शब्द क्या बोलते हैं, शब्द कोश होता है या एक टर्मिनोलॉजी होती है उसकी, जो उसके शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे आप लोग 10th तक केमिस्ट्री पढ़कर आए होंगे, ठीक है। जिसे हम पानी बोलते हैं उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में वाटर। और केमिस्ट्री में उसकी टर्मिनोलॉजी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है ना। वही वाटर क्या बन जाता है? H2O बन जाता है। अब यदि कोई केमिस्ट्री का पढ़ने वाला विद्यार्थी है, अब वो पानी बोले या वाटर बोले तो ये ठीक नहीं है। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है और आगे, तो मैं एक सिर्फ वाटर बोल रहा हूँ, ऐसी जाने कौन कौन सी आप सब लोग याद करके आए होंगे, किया होंगे 10th में, तो सब एक एक चीज की एक व्यक्तिगत अलग अलग नाम होता है ना, उसको समझे बिना आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही गुणस्थान वाला जो चैप्टर है, जो वास्तविक गुणस्थानों का स्वरूप है, वो तो तीसरे अध्याय में आने वाला है। लेकिन उस तीसरे अध्याय को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम दूसरे अध्याय में जो जो टर्म्स हैं, जो जो शब्द हैं, जो जो परिभाषा हैं, उनको हम नहीं समझ लेते। तो दूसरे अध्याय में क्या है? तीसरे भाग को समझने के लिए परिभाषाएं, शब्द, वे शब्द जो तीसरे अध्याय में प्रयोग किए जाएंगे, उनका पहले से ही मतलब बता दिया गया, ताकि बीच बीच में विषय छोड़ के वो ना बताने लग जाए। जैसे मान लीजिए कोई एक विषय चल रहा है, अब बीच में एक आया संक्रमण, अब विषय तो अलग चल रहा है, अब आप प्रश्न करेंगे साहब संक्रमण क्या होता है, तो विषय में बाधा उत्पन्न हो गई, एक जो विषय की कंटिन्यूटी जो होती है वो नहीं रह पाएगी। इसी वजह से जो जो शब्द आने वाले हैं उनको बारंबार बीच में ना बताना पड़े, इसलिए पहले ही उनको बता दिया गया। कौन से अध्याय में? दूसरे अध्याय में। और तीसरे अध्याय में वास्तविक गुणस्थानों का स्वरूप आने वाला है। इसका मतलब हमें मूल पढ़ना, तो जो वास्तविक गुणस्थानों का विवेचन है वो कौन से अध्याय में है? लेकिन तीसरे अध्याय को तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक फर्स्ट और सेकंड स्टेप पूरा नहीं कर सकते। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन चीजें हैं ना। सम्यक चारित्र कब तक नहीं हो सकता? जब तक सम्यक दर्शन ना हो और सम्यक ज्ञान ना हो, तब तक सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर तीसरा अध्याय हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम पहला अध्याय और दूसरा अध्याय नहीं पढ़े। तो तीनों अध्याय आपको समझ में आ गए। टोटल अपनी जो पुस्तक है उसका पूरा जो कंटेंट्स हैं वो समझ में आया। पहले अध्याय में कर्णान योग के शास्त्र अभ्यास करने की प्रेरणा, दूसरे अध्याय में पर्टिकुलर कर्णान योग में जो आने वाले शब्द हैं उनका स्वरूप बताया जाएगा, उनकी परिभाषा बताई जाएगी, और तीसरे अध्याय में गुणस्थान का स्वरूप, फिर पहला गुणस्थान क्या है, दूसरा गुणस्थान क्या है, फिर अलग अलग अपेक्षा से उसका आने वाला है। इतनी देर से आपने नोटिस किया होगा गुणस्थान गुणस्थान ये शब्द बारंबार प्रयोग किया जा रहा है। आखिर क्या होता है गुणस्थान? हालांकि गुणस्थान की परिभाषा तो आप वो तीसरे अध्याय में पढ़ने वाले हैं, वहां ये आने वाली है कि क्या होता है गुणस्थान। लेकिन उससे पहले सामान्य आप लोगों को जानकारी भी हो, उसके लिए यहां पर भी अपन देख लेते हैं। एक माउस को हिला के आना वहां पे। स्क्रीन क्यों नहीं आ रही? खोलना, क्लिक करो। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, सबको ठीक दिख रहा है ना, इसलिए अपन को बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। गुणस्थान शब्द का प्रयोग
अच्छा हाँ, साइड में कर दो। मैंने इसलिए ब्लैक कर दिया ताकि अच्छे से अपन को दिखे। तो आप लोग सब लोग वहां देखना, समझते हुए अपन पढ़ेंगे। गुणस्थान शब्द है, अब संस्कृत से उसका अर्थ आप लोग लगाना, लेकिन मैं यहाँ पे आपको संस्कृत से अर्थ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक सामान्य, जिसे मैं कहूँ अपनी अकल से जिसे अर्थ अपन देख रहे हैं वो देखिए। दो शब्द हैं, इसको अगर अपन अलग अलग करेंगे तो कौन कौन से मिल जाएंगे अपन को। ये संस्कृत से मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है कि संस्कृत से गलत भी हो, आप मैच कर लेना। गुण और स्थान, और दोनों को मिला देंगे तो क्या बना हुआ है, गुण स्थान। मोक्ष मार्ग में किन 3 गुणों की आवश्यकता है? अच्छा, इसको और इजी कर देता हूं। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये इजी है। सम्यक दर्शन किस गुण की पर्याय है? दर्शन गुण की, दर्शन गुण की पर्याय है श्रद्धा गुण की। सम्यक ज्ञान, ज्ञान गुण की पर्याय है, और सम्यक चारित्र, चारित्र गुण की पर्याय है। तो मोक्ष मार्ग में 3 गुणों की पर्यायों को लिया जाता है, वही मिलकर क्या कहलाता है? मोक्ष मार्ग। कौन कौन सी? श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण और चारित्र गुण। इतना समझ में आया आप लोगों को? तो गुण से यहां कौन सा गुण लिया जाएगा? तरह तरीके का गुण आता है, हस्तिनापुर वाला अलग, शुद्ध वाला अलग, है ना, अशुद्ध वाला अलग, मावे वाला अलग, मावे वाला नहीं, ड्राई फ्रूट्स वाला अलग, है ना, ऐसे तरह तरह का गुण आता है। तो यहां कौन सा गुण लेंगे अपन? देखो, चूंकि मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, खाने का प्रकरण नहीं है, ठीक है, भोजनालय का प्रकरण नहीं है। प्रकरण बदलने से शब्द का अर्थ भी बदलता है। कहीं भी किसी भी वक्त अगर आपको किसी शब्द का अर्थ निकालना है, आपको यह देखना अनिवार्य है कि प्रकरण क्या है, किस पे बात चल रही है। अभी क्या बात चल रही है अपनी? मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। मोक्ष मार्ग के 2 गुणों की आवश्यकता अभी यहां पर देख रहे हैं, श्रद्धा और चारित्र। आपके मन में प्रश्न होगा कि ज्ञान क्यों नहीं लिया? जब अपन गुणस्थान की परिभाषा के बारे में बात करेंगे ना 3रे अध्याय में, तब अपन देखेंगे, ठीक है, अभी तक सस्पेंस रहने दो। श्रद्धा और चारित्र, इन दोनों गुणों की पर्यायों का मोक्ष मार्ग में क्या स्थान है? समझ में आया आपको? शब्द से अर्थ निकालने आया। गुण और स्थान, ये 2 शब्द हैं, एक गुण है और एक स्थान है। श्रद्धा और चारित्र, ये दोनों गुणों का मोक्ष मार्ग में क्या स्थान है, ये बताने वाला क्या है? गुण स्थान। फिर से समझ में आया आप लोगों को? ये डिफिकल्ट तो नहीं पड़ रहा है, समझ में आ रहा है ना इससे आप लोगों को? श्रद्धा और चारित्र, इन दोनों गुणों का मोक्ष मार्ग में क्या स्थान है, ये बताने वाला क्या है? गुण स्थान। और जिसमें इसका विवेचन किया जाए, विवेचन का बताने, शब्द का मतलब बताने का जरूरत नहीं है ना, विवेचन मतलब उसके बारे में बतलाया जाए, विवेचना की जाए, विस्तार से बताया जाए, सभी एंगल से उसका स्वरूप बताया जाए, जिसमें गुणस्थान का विवेचन किया जाए, वह क्या है? गुणस्थान विवेचन। और गुणस्थान क्या है? श्रद्धा और चारित्र गुण का मोक्ष मार्ग में स्थान। अभी थोड़ा, अब इससे अलग साहब एक बात बताओ, वास्तव में गुणस्थान है क्या? सो बताओ। जैसे कोई व्यक्ति बहुत पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, आपके सामने है, या आपका रूममेट ही है, और वो बहुत पढ़ाई कर रहा है, आप बहुत देख रहे हो, यार गजब हो गया, जाने क्या हो गया, इतना पढ़ लगा है। जब आपको ऐसा कौतूहल होता है, आप ऐसा देखते हो, फिर आप उसकी परीक्षा लेते हो, जरा हम भी तो देखें तुमने क्या पढ़ा है, सुनाओ, हाँ इसका मीनिंग बताओ, इसका मतलब बताओ, हाँ चलो ये बताओ ये किसे कहते हैं। हमें भी तो पता चले तुम इतनी देर से पढ़ रहे हो, आखिर तुमने पढ़ा क्या। कुल मिला के जिस प्रकार से जगत में अगर अपन एक दूसरे की परीक्षा लेते हैं, देखें तो ये कितने पानी में है, अभी तो पानी बरस रहा है, तो देखें तो ये कितने पानी में है। ऐसे ही किसी ने बाहर से बहुत आचरण कर लिया, बहुत बाहरी आचरण, बहुत अच्छा है, एकदम बिल्कुल सफेद वस्त्र या वस्त्रों का त्याग, दोनों ही एक ही बात है, बाह्य आचरण ही है। या मैं बिल्कुल सफेद वस्त्र धारण कर लूं टोपी लगा के,
या मैं वो सब कुछ हटा के नग्न दिगंबर बन जाऊं। तो ये सब बाह्य आचरण है और आप इसको देख के एकदम अट्रैक्ट हो जाओगे। अट्रैक्ट हो जाओगे मतलब मोक्ष मार्गी है ना, और इस अब इनका तो कल्याण हो ही जाएगा। ये डिसाइड इससे नहीं होगा। इसका नापने के लिए क्या है? ये गुणस्थान। बाहर से चाहे मैंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हो, चाहे ऑरेंज कलर और ये लाइनदार कपड़े पहने हो, या ब्लैक कलर के कपड़े पहने हो, या कपड़ों का ही त्याग कर दिया हो, इससे मोक्ष मार्ग में कोई प्रभाव नहीं हो, मतलब कुछ नहीं असर होने वाला। मोक्ष मार्ग का संबंध नापने के लिए जो थर्मामीटर है हमारे पास, वो क्या है? कौन व्यक्ति कितने पानी में है, कितने पानी में मतलब कितना मोक्ष मार्गी है, ये नापने के लिए क्या है? अब समझ में आ गया आप लोगों को क्या है गुणस्थान? मुझे तो सिर्फ भाव समझाना था, भाव समझ में आया ना आप लोग? परिभाषा भी आपको कुछ याद नहीं करना है, ये भाव समझ में आ गया आप सभी को? तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन जिस मंगलाचरण का रोज पढ़ने वाले हैं, एक बार अपन उसका भी अर्थ देख लेते हैं, जिससे अपन जब रोज पढ़ें तो उसका बराबर उसका अर्थ ख्याल में आए। ठीक है, तो आप सब लोग मंगलाचरण निकाल लीजिए। अध्याय पहला, ठीक है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका का ये मंगलाचरण है। किसने लिखा है? तोड़ामल जी ने। तो चलिए पहले चंद का अपन अर्थ करते हैं। एक बार आप लोग मिलकर पहला चंद पढ़िए। देखिए इसका अपन अर्थ देखते हैं। वंदो ज्ञानानंद कर। सब लोग अपनी अपनी पुस्तक में ध्यान देंगे और जो भी आपको उपयोगी शब्द लगे, उपयोगी से मतलब है वो शब्द जिसका अर्थ आपको ख्याल में नहीं आता हो, तो आप सबकी ड्यूटी है कि आप पेन लेकर भी आएं या पेंसिल लेकर भी आएं। ठीक है, तुरंत नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, देखिए अर्थ देखते हैं। वंदो ज्ञानानंद कर। वंदो अर्थात मैं वंदन करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं। किसे नमस्कार करता हूं? ज्ञानानंद कर। ज्ञान और आनंद को करने वाला है। अभी कुछ सस्पेंस है टोटली, क्या है वो, क्या होगा नहीं। जैसे इंट्रोडक्शन किसी का देते हैं, अब आ रहे हैं वो शख्स जो फलाना फलाना फलाना, ये वो, तो सस्पेंस बना रहता है ना। ऐसे ही तोड़ामल जी मंगलाचरण जो कर रहे हैं उसमें पहली लाइन का जो पहला अर्थ अपन ने किया, मैं नमस्कार करता हूं। किसे नमस्कार करता हूं? जो ज्ञान को और आनंद को करने वाला है। अब वो क्या है क्या नहीं वो आगे बताएंगे, नेक्स्ट बताने वाले हैं। इसका मतलब ये, जिसको नमस्कार करने से क्या चीज होती है? किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है और आनंद की प्राप्ति होती है। अब देखें भैया कौन है वो जिसको नमस्कार करने से ज्ञान भी होता है और आनंद भी आता है। आगे बता रहे हैं, नैमी चंद गुणकंद। किसको नमस्कार कर रहे हैं? नेमी चंद को। कौन? आप लोग जानते हैं नेमी चंद जी को, ऑफिस वाले, वो ज्ञान और आनंद को करने वाले हैं। क्या यहां पर उनको वंदन किया जा रहा है? नहीं। देखो इस नेमी चंद शब्द से आप दो अर्थ निकाल सकते हैं। सबसे पहला एक तो नेमिनाथ भगवान, दूसरा अर्थ नेमी चंद्र आचार्य। दो अर्थ आप सभी को समझ में आए? नेमी चंद से कौन कौन से दो अर्थ निकाल रहे हैं? मैं नमस्कार करता हूं जो ज्ञान और आनंद को करने वाले हैं। कौन और ज्ञान और आनंद को करने वाले हैं? नेमिनाथ भगवान और अथवा नेमी चंद्र आचार्य। जो लोग पहले आ गए होंगे उन्होंने भाई साहब के प्रवचन में ध्यान दिया होगा। भाई साहब ने भी बताया था कि बृहद्र समर्थ बृहद द्रव्य संग्रह किसने लिखा? वे भी नेमी चंद्र स्वामी ने लिखा। लेकिन उनमें और अभी यहां पर जो नेमी चंद की बात की जा रही है उनमें अंतर क्या है? वे बृहद द्रव्य संग्रह के कर्ता हैं और यहां पे जिन नेमी चंद्राचार्य की बात की जा रही है वो गौमटसार आदि ग्रंथों के कर्ता हैं।
ठीक है, जैसे कई बार होता है ना, एक ही क्लास में 2 नाम होते हैं। आपकी क्लास में है कोई, है ना, आयुष 2 नाम के हैं। ऐसे ही आचार्यों के भी, क्योंकि शब्द जो होते हैं वे संख्यात होते हैं, तो शब्द होते हैं वे संख्यात हैं, इसलिए नाम जो होते हैं वे रिपीटेड होते हैं। इसीलिए आप लोग कहीं भी सर्च करेंगे तो आपके नाम के कोई ना कोई मिल ही जाएगा। कदाचित क्लास में, गांव में, इतना बड़ा इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाता है। इसलिए यहां पर जिन नेमीचंद को नमस्कार किया जा रहा है वे गौमटसार आदि ग्रंथों के कर्ता हैं। या दूसरा, नेमिनाथ भगवान, इसका मतलब अपन 2 अर्थ ले सकते हैं। यहां देव को भी नमस्कार हो गया और गुरु को भी नमस्कार हो गया। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़े। कैसे है वो नेमीचंद? क्या शब्द नेमीचंद के बाद क्या लिखा है? गुणकंद। कंद समझते हैं आप लोग? कंद, कंदमूल शब्द सुना है आप लोगों ने? किसके लिए प्रयोग करते हैं अपन? जमी कंद, कंदमूल, ये शब्द आया ख्याल में? जहां जीवों का समूह हो। कंद का मतलब क्या होता है? जैसे जमी कंद है, कंदमूल है, वहां 1-2 जीव पाए जाते हैं। कितने जीव पाए जाते हैं? है ना, वो इतने जीव हैं कि अपन एक सुई पे रखें, उनके तोते वो क्या कबूतर बन जाएं तो पूरा आकाश भर जाए, ऐसा ऐसा। जब कंद का मतलब कुल मिला के इतना सा है, कंद का मतलब है समूह। हम जिन नेमिनाथ भगवान को नमस्कार कर रहे हैं या जिन नेमिचंद्र आचार्य को नमस्कार कर रहे हैं, वे ऐसे नहीं कि उनमें 1-2 खासियत है, खासियत, स्पेशलिटी, क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि उन नेमिनाथ भगवान की एक ही खासियत है। क्या? बीतरागी। नहीं नहीं, एक और है। क्या? सर्वज्ञ। नहीं, एक और है, वे तो तीर्थंकर है ना, इसलिए और क्या है? बस 3 ही है। बोलो, मैं आप लोगों से पूछता हूं, नेमिनाथ भगवान की बस 3 ही क्वालिटी है कि वे बीतरागी, सर्वज्ञ और हेतोपदेशी हैं। अगर ये 3 है तो गुण कंद नहीं, गुण 3 या गुण 3 हो गया। यहां कंद बताया जा रहा है। भगवान अनंत गुणों के धारी हैं। 1, 2, 3 या 4 अनंत चतुष्टय आदि तो हमारे समझाने के लिए कहे हैं, क्योंकि हम अनंत को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो आपको ये समझ में है? पहली लाइन सभी को क्लियर हो गई? आगे बढ़ूं, एक बार फिर से अर्थ देख लीजिए। मैं नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करता हूं। कैसे हैं वो नेमिनाथ भगवान? ज्ञान और आनंद को करने वाले हैं। क्या स्वरूप है नेमिनाथ भगवान का? कि वे कैसे हैं? अनंत गुणों के धारी हैं। ये गुणकंद का अर्थ हुआ। नीचे, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि नंद, इसका अर्थ देखते हैं। माधव वंदित, माधव के द्वारा जो वंदित हैं। अब माधव क्या होता है? कृष्ण का दूसरा नाम माधव है। श्री कृष्ण आप समझते हैं, नेमिनाथ भगवान, श्री कृष्ण एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वे नेमिनाथ भगवान जो कृष्ण के द्वारा वंदित हैं। माधव वंदित, इसका अर्थ सभी को ख्याल में आया? माधव वंदित अर्थात जो माधव के द्वारा अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा वंदित हैं, मतलब श्री कृष्ण ने भी जिन्हें नमस्कार किया था। और कैसा है, कैसे हैं वे? विमल पद। श्री कृष्ण ने उनको नमस्कार तो किया था, लेकिन वे श्री कृष्ण जैसे नहीं थे। क्यों साहब, ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि श्री कृष्ण रागी द्वेषी थे, और राग द्वेष जैन आमनाय में मल माना गया है। मल समझते हो आप लोग? मल क्या होता है? गंदगी। राग द्वेष क्या है? ये गंदगी है। इनको विकार बोलते हैं ना, ये गंदगी है। पुण्य पाप ये क्या है? ये भी गंदगी है। कषाय क्या है? पाप क्या है? ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है ना? मोह राग द्वेष के जितने भी भाव हैं वे सब क्या है? ये है वास्तविक गंदगी। आप खूब नहाओ तो ये गंदगी दूर हो जाएगी। मल के खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया। अब आत्म के उपचार हेतु, ये है आत्मा का उपचार। मोह राग द्वेष है ना, ये गंदगी फैला रहे हैं बैक्टीरिया, मोह राग द्वेष के बैक्टीरिया। ये लाइफ बॉय से नहीं जाएंगे, ये डेटॉल से भी नहीं जाएंगे। यहां पर ये कहा जा रहा है, हम उन नेमिनाथ भगवान को नमस्कार कर रहे हैं जो मल से रहित हैं। इसका 2 अर्थ,
एक शारीरिक मल और एक आत्मिक मल। देखो आप इसको ऐसे समझिए, तीर्थंकर जो होते हैं वो तीर्थंकर सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं ना, सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है। तीर्थंकर के समौ शरण में भी भगवान अस्नानी होते हैं, आप सभी को पता है ना, भगवान नहाते नहीं है, ठीक है। मुनिराज भी हमारे अस्नान व्रती होते हैं, स्नान का उन्होंने त्याग किया हुआ है। जब मुनिराज ही नहीं नहाते तो भगवान क्यों नहाएंगे? तो भगवान तो नहीं नहाते, तो नहीं नहाते तो तीर्थंकर में जो समौ शरण लगता है तो कितने कितने सालों तक तो भगवान गंदे हो जाते होंगे, बहुत गंदगी, धूल मिट्टी आ जाती होगी। तो देखो समौ शरण में भी जब वे नेमिनाथ भगवान थे, जब गृहस्थ अवस्था में थे तब तो उनका रूप देखने लायक था ही, लेकिन जब वे तीर्थंकर हो गए है ना, जब वे मुनि अवस्था में भी थे, अस्नान व्रती के धारी थे, और उस मुनि अवस्था से जब वे तीर्थंकर बन गए 13वें गुणस्थान में आकर, है ना, अब तो गुणस्थान शब्द प्रयोग कर सकते हैं, जब वे 13वें गुणस्थान में आकर तीर्थंकर बन गए, तीर्थंकर प्रकृति का उनका उदय आ गया और स्नान का त्याग, फिर भी ऐसा मत समझना कि उनकी धूल मिट्टी लग जाती होगी, है ना। जैसे अब किसी की कोई गंदगी हो तो अपन पूछे थे ना, क्या लगता है तुमने महीनों से नहीं नहाया, थोड़ी सी भी कुछ दिख जाए, या 1-2 दिन नहीं नहाओ, वैसे आप में से तो कोई नहीं होगा, जब सर्दियों में कोई 1-2 दिन नहीं नहाए तो उससे कहते हैं अरे साहब इसको महीनों नहाए हुए हो गए, पता नहीं कब नहाया था लास्ट टाइम, बहुत गंदगी आ रही है। तो ऐसे ही उन तीर्थंकर की भी गंदगी आ जाती होगी, नहीं आती। ये तो हुआ बाह्य, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब किससे है? आंतरिक मल। ये मैं किसका अर्थ कर रहा हूं? ये विमल शब्द जो दिया गया है ना, उसका अर्थ कर रहा हूं। भगवान हमारे मल से रहित हैं, तो ना तो उनके कोई शारीरिक मल है और ना ही तो उनके कोई अंतरंग में मोहराग देश रूपी मल है, ठीक है। आगे और कैसे हैं? पुण्य पयोनिधि नंद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तीर्थंकर जो होते हैं वे सर्वोत्कृष्ट पुण्यशाली होते हैं। जन्म से भी खूब है ना, रत्नों की वर्षा, जन्म होने के बाद भी खूब वैभव, कुल मिलाके जन्म से लेकर अंतिम मोक्ष तक की यात्रा में सब ठाट बाटी तो होते हैं तीर्थंकर के। इसीलिए तो तीर्थंकर नाम कर्म की जो प्रकृति है उसको सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति कहते हैं। और यहां पर जो अर्थ किया है, देखो यहां क्या कहा, पुण्य पयोनिधि नंद, अर्थात वे जो नेमिनाथ भगवान हैं, वे जो समौ शरण में विराजमान हैं। अब समौ शरण आदि विभूतियां किसके उदय से मिलती हैं? तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से मिलती हैं, और तीर्थंकर नाम कर्म सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है। कनेक्शन समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक अरहंत के समौ शरण लगता हो। आप लोगों ने बालबोध पाठमाला में पढ़ा है ना, सभी तीर्थंकर तो भगवान होते हैं, लेकिन सभी भगवान, ये आप पढ़ के आए हैं ना पहले से ही। ऐसे ही तीर्थंकर के जो समौ शरण आदि की रचना होती है, तीर्थंकर अरहंत के जो समौ शरण आदि की रचना होती है, वो मात्र तीर्थंकर अरहंत के ही होती है। कई सामान्य केवली भी होते हैं, कई मूक केवली भी होते हैं, कई उपसर्ग केवली भी होते हैं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब अपन 13वें गुणस्थान का स्वरूप समझेंगे ना, ये सब आने वाला है कि सामान्य केवली क्या होता है, उपसर्ग केवली क्या होता है, अंतःकृत केवली क्या होता है, ये सब आएगा, आप टेंशन नहीं लेना। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, जिन नेमिनाथ भगवान के समौ शरण आदि की रचना हुई तो वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि वो समौ शरण के, अब आप लोग पद्म पुराण पढ़ने वाले हैं ना, आप लोग शास्त्री फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, अभी बात आई है तो मैं बोल देता हूं। मैं बीच में भी सभी लोगों से बार बार जो मुझे मिलते थे उनसे भी मैं बोलता था, आप लोग भी सुन लीजिए, क्योंकि आप लोग अब फर्स्ट ईयर में आ गए हैं और फर्स्ट ईयर के कोर्स में पद्म पुराण है, ठीक है, रविशीर्ण आचार्य के द्वारा लिखा गया पद्म पुराण है। आप लोग लाइब्रेरी से अभी ही इशू करवा लीजिए, क्योंकि अभी प्रारंभिक समय है, आपके पास भी टाइम होगा, अभी इतना बर्डन नहीं होता है हमें लौकिक पढ़ाई का, तो अभी आप अगर पद्म पुराण पढ़ना चाहेंगे तो आप में से पढ़ सकते हैं, वरना तो फिर आपको राम कहानी से काम चलाना पड़ेगा, समझ रहे हो? और फिर वो बात नहीं,
फिर मुझे कहाँ राजा भोज। तो वो अंतर है ना, जो चीज इतने इतने भागों में, मोटे मोटे 3 भागों में बात बताई, वो शॉर्ट में हम कुछ पन्नों में पढ़ना चाहते हैं। आप राम कहानी भी पढ़ना और पद्म पुराण भी पढ़ना, लेकिन मुख्य आपके कोर्स में पद्म पुराण है। आप अभी इश्यू करवा लें, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें तो आप पढ़ पाएंगे, वरना आप सोचें कि एंड में पढ़ लेंगे तो कभी 3 काल में संभव नहीं है। आप अपने सीनियर से भी पूछ लें तो आपको उनका एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ठीक है, वापस आ जाइए। तो जब आप पुराण वगैरह पढ़ेंगे, पुराण से बात आ गई थी, जब आप पुराण वगैरह पढ़ेंगे, पद्म पुराण पढ़ेंगे और उस पुराण में पढ़ेंगे जब केवली के समोषण की रचना होती है, इसका वर्णन पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे वहां की जमीन का पत्थर भी कैसा होता है। जमीन का पत्थर, और सोचो जमीन के पत्थर जो स्फटिक का है, जैसे बहुमूल्य रत्न लगे हुए हैं किधर, जमीन में, तो सिंहासन में जो रत्न लगे होंगे वो कैसे होंगे, छत्र में जो रत्न लगे होंगे वो कैसे होंगे। अब सोचो इतनी बहुमूल्य चीजें, इतनी इतनी वैल्यूएबल चीजें किसके चरणों में है, सब भगवान के चरणों। तो ये पुण्य का जो उदय आ रहा है, समोषण आदि की रचना हो रही है, जहां जहां भगवान जा रहे हैं वहां वहां उनके पीछे पीछे समोषण जा रहा है। तो ये सब को जो हो रहा है वो उनके पुण्य प्रकृति के उदय के कारण। वो कौन सी है, तीर्थंकर नाम कर्म। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि भगवान आप पुण्य के पयोनिधि हो। पयोनिधि होता है समुद्र, मतलब पुण्य की बूंद, पुण्य की बूंद और पुण्य का समुद्र, अंतर समझ में आया। आप लोग देखो, इसको एग्जांपल देता हूं, आप लोग को कौन पुण्यशाली लगता है? अरे साहब अंबानी कितने पुण्य का उदय है, जियो चला दी उसने, है ना, कितना इतने लोग उसको दुआएं देते होंगे, है ना, नेट यूजर तो देते ही होंगे, कितना पुण्य है, 32 मंजिल का अनटीला और जाने कौन कौन सा टीला, एक में इतने में पार्किंग, इतने में स्विमिंग, इतने में जॉगिंग, और ये वो क्या पुण्य के उदय हैं, है ना, गाड़ी से घूमे तो पूरी अपनी संपत्ति ना देख पाए और जाने क्या क्या क्या। आप लोग को लगता होगा ना कितने पुण्य प्रकृति हैं। कहाँ वो स्टीव जॉब्स, है ना, बिल गेट्स, ये बड़े बड़े नाम, लगता होगा ना कि कितने पुण्य प्रकृति है, कितना उदय है इनका। एक्टर एक्ट्रेसेस को भी देख के तो लार तो आती होगी मुंह में, है ना, मन तो ललचाते ही होगा किसी एक्टर को देख के, यार क्या पुण्य है, बॉडी क्या ठाट बाट है, अरे इसके पास तो ऑडी है ना, इसके पास तो बॉडी भी है और ऑडी भी है। तो आपको ये अब बहुत हो गया, अब आपको देख के ये लगता होगा यार क्या इनके पुण्य के उदय हैं, लेकिन ये पुण्य की मात्र बूंद है। अब मैं तो जब आप इधर पढ़ेंगे ना अभी दूसरा अध्याय, तब मैं आपको बताऊंगा कि इनके जो पुण्य का उदय है वो क्या है। अभी थोड़ा रहने दो, उस वक्त देखेंगे अपन। लेकिन ये जो आपको पुण्य का उदय दिखाई दे रहा है ना, जैसे आप पुण्य समझ रहे हो ना, बाहरी ठाट बाट, इन शॉर्ट जो बाहरी ठाट बाट है जिसको हम पुण्य समझ रहे हैं, ये पुण्य की बूंद मात्र है। आप खुद इमेजिन करना, मैं अभी आप लोग सब लोग विचार करना, कहां तीर्थंकर का पुण्य और कहां सप्तव्यसनी बिल गेट्स का पुण्य। मैंने एक शब्द जोड़ा, क्या है ये? आपको क्या लगता है बहुत शुद्ध सात्विक जीवन वाले होंगे ये? मांस तो खाते ही नहीं होंगे, मदिरा पान तो करते ही नहीं होंगे, जिन्हें देख के आप ललचाते हैं वे क्या हैं? वे तो सप्तव्यसनी हैं। उनका पुण्य तो मात्र एक समुद्र, मतलब एक बूंद मात्र है, समुद्र की एक बूंद मात्र है। और जो नेमीचंद जिनको हम नमस्कार कर रहे हैं, जो नेमीनाथ भगवान जिनके हम गीत गा रहे हैं, वे तो पुण्य के समुद्र हैं। अब आप पढ़ना पुराणों में कि कितने कितने पुण्य का उदय है। ठीक है, आपको ये दूसरी लाइन क्लियर हुई। अब मिलके एक बार पहले जो छंद है एक बार सभी लोग मिलके पढ़िए। वंदो ज्ञानानंद कर, दूसरा भी पढ़िए। देखिए इसका अर्थ देखते हैं अपन। दोष दहन गुण गहन घन, है ना। कोई अलंकार नजर आ रहा है आपको? आप लोग व्याकरण का पढ़ते हैं ना, इसको बोलते हैं अंत्यानुप्रास। अंत में जो अनुप्रास होता है उसको अंत्यानुप्रास कहते हैं। दहन, गुण, गहन और घन, ये सब ना रिपीट हो रहा है ना, देखो साहित्यिक दृष्टि से भी ये अच्छा है। अब इसका अर्थ देखते हैं अपन। दोष दहन,
दोषों का तो क्या कर देते हैं ना, मिट्टी का तेल डाल के दहन कर देते हैं। रावण का क्या होता है जगत में, है ना, रावण का भी दहन किया जाता है ना, मतलब बुराई का दहन किया जाता है। हम जिन नेमिनाथ भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, जो ज्ञान और आनंद को करने वाले हैं, उन नेमिनाथ भगवान की बुराइयां बताओ, क्या क्या बुराइयां हैं नेमिनाथ भगवान की। तो यहां कह रहे हैं उन्होंने संपूर्ण दोषों को पेट्रोल डाल के, अब ये तो कल्पना कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। देखो, दोषों का तो उन्होंने क्या कर दिया है, दहन, मतलब दोषों का तो उन्होंने नाश कर दिया है। कुल मिला के बात तो इतनी सी है। और क्या है, गुण गहन घन। गुण अर्थात गुण। अब कौन सा गुण, जिन नेमिनाथ भगवान की बात कर रहे हैं उन्होंने दोषों को तो नाश कर दिया, और गुणों का क्या हाल है, गहन घन। गहन घन अर्थात घने जंगल के जैसे। घना जंगल आप लोग समझते हो, देखो मैं इसको आपको बता दूं, आपके घर में कितने पेड़ हैं इसकी संख्या हो सकती है, आप गिन के बता सकते हो। एक मनी प्लांट है क्योंकि मनी चाहिए, एक तुलसी है क्योंकि शांति चाहिए, है ना, एक और दो तीन और भी जितनी सारी, एक रोज है क्योंकि हमें बहुत पसंद है। ऐसे दो तीन पेड़ आप नाम गिन के, एक नीम पीछे हमारे घर के बाहर खड़ा है, ऐसा आप नाम दे सकते। एलोवेरा स्किन के लिए अच्छा होता है इसलिए हमें चाहिए है। तो आपके घर में जो पेड़ होंगे आप गिन के बता सकते हो, काउंट कर सकते हो। कुल मिला के बात इतनी सी है। जंगल के पेड़ काउंट करके बताना, बताए जा सकते हैं? जंगलों में होने वाले पेड़ काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक दो पेड़ हो तो काउंट करें। कितनी घास, कितने पेड़, कितनी वैरायटी। क्यों, जंगलों में पानी कौन डालता होगा, कोई डालने जाता होगा। आपके घर में जो पेड़ है उसमें पानी ना डाला जाए तो खूब बचाने का प्रयास करो तो भी सूख जाता है। और जंगलों में लगने वाले पेड़ आराम से हरियाली होती है। खूब भीषण गर्मी में भी वे आराम से होते हैं, आराम से। उन्हें ना कोई माली उन्हें पानी डालने जाता है, ना कोई कुछ करने जाता है, फिर भी आराम से रहते हैं। कुल मिला के बात इतनी सी है, जंगल में एक दो पेड़ नहीं होते, या काउंटेबल पेड़ नहीं होते, वृक्ष नहीं होते, जीव नहीं होते, अनगिनत, असंख्यात, अनंत। यहां तो अनंत लेंगे। ऐसी जिस प्रकार से जंगल में लगने वाले पेड़ों को काउंट नहीं किया जा सकता, ऐसे ही बोलो नेमिनाथ भगवान के गुण काउंट करके बता दो, काउंट करके बता दो। क्या कह रहे हैं भैया, काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वे अनंत गुणों के धारी हैं। आगे और कैसे हैं, अरि करि हरि अरहंत। देखिए यहां पे भी अलंकार है, अरि करि हरि। कैसे हैं वे नेमिनाथ भगवान? वे नेमिनाथ भगवान ऐसे हैं जिन्होंने अरि का हरि करी। ये क्या कभी बोल दिया मैंने? देखो, अरि का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन, एनिमी। आजा बेटा देखता हूं, है ना, ये होता है शत्रु। और जिन्होंने सारे शत्रुओं का सपाट, काम तमाम, आपकी भाषा में बोले, जिन्होंने सारे ही शत्रुओं का कर दिया काम तमाम। अरि हरि करी, जिन्होंने शत्रुओं को हनन कर दिया, हर लिया। ऐसे कौन? अरहंत। देखो समझो यहां कहना क्या चाह रहे हैं। दुनिया में सुखी व्यक्ति किसे कहते हैं? देखो वो तो कह ही नहीं सकते वास्तव में तो, लेकिन फिर भी किसे समझा जाता है? जिसके कोई शत्रु ना हो, कोई लड़ने वाला ना हो, कोई मारकाट वाला ना हो, और जिसकी स्त्री हो, है ना। देखो इसको और इजी, आप लाइफ सेटल किसे कहते हो? हम उसे कहते हैं ना, अच्छा खासा पैसा हो, है ना। आज पैसा बोल रहे थे, नौकरी हो और छोकरी हो, स्त्री हो, और कोई शत्रु ना रह जाए, और आराम से मौज। हम सब लोग यही इमेजिन करते हैं, क्योंकि अभी हमें उसके जो वास्तविक स्वरूप है वो तो हमें पता नहीं है ना। तो अभी हम सब लोग, आपकी इमेजिनेशन में भी यही चलता होगा कि सुखी का मतलब क्या, कि एक ऐसा घर, यही इमेजिन, एक ऐसा घर के पार्किंग में ऑडी, है ना, अंदर सब, और ये सब हो, ऐसा 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 आप लोग इमेजिन करते होगे। दुनिया में जिसके से सारी विभूतियां होती हैं उसको सुखी कहा जाता है, जिसके कोई शत्रु नहीं होता उसके सुखी कहा जाता है। देखो यहां भगवान को क्या कह रहे हैं कि भगवान के भी कोई शत्रु नहीं बचा,
जो दुखी करे। कई बार होता है कि आप तो चैन से जी रहे होते हो, लेकिन कोई सामने वाला आके आपको परेशान करता है, हैरान करता है। ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं, भगवान ने सभी शत्रुओं का समूल से नाश कर, जड़ से नाश कर दिया। और कैसे हैं? लगे पड़े हैं। कहां? स्वानुभूति के पास। कौन है वो स्वानुभूति? नीचे देखो, स्वानुभूति रमणी रमन। स्वानुभूति नाम की जो स्त्री है उससे रमन कर रहे हैं। अब इसका अर्थ समझो। दुनिया में तो उसे सुखी, देखो दुनिया में जो पत्नी के साथ रमण करता है उसको सुखी माना जाता है और उसे व्यक्ति सुख मानता है ना, कि ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, फिर ऐसा करेंगे, है ना। ये सब जो इमेजिनेशन चलती है इसमें सुख की कल्पना है। जो सुख हमने समझ रखा है हमारे अनुसार भगवान का स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है। अब ऐसा मत समझना कि जब सिद्ध बन जाते होंगे या अरहंत बन जाते होंगे तो वहां एक स्वानुभूति नाम की कोई आती होगी या उसके सामने कोई रमन करते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अलंकारिक वर्णन है, बड़ा, या इसको अपने साहित्यिक वर्णन है। जो स्वानुभूति, देखो जो स्वानुभूति अर्थात अपनी अनुभूति, स्व की अनुभूति, भगवान अपने आत्म स्वभाव में लीन है। कब तक? बोलो, आपको इसका कोई जवाब है आपके पास? भगवान जिन्होंने अपने आत्म स्वभाव में स्थिर हैं, जो आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, वे कब तक के लिए हैं? कब तक के लिए है? इसीलिए यहां पे कहा जा रहा है कि वो स्वानुभूति नामक स्त्री के साथ रमण कर रहे हैं, उनको पास समय ही नहीं है। और कैसे हैं वो? जग नायक। नायक समझते हो आप लोग? नायक का मतलब होता है हीरो। हीरो मतलब एक्टर। अब देखो वो एक्टर और ये एक्टर, अब भगवान को ऐसा एक्टर मत समझना। देखो साहित्य में जो नायक होता है, अब ये साहित्यिक दृष्टि से मैं आपको बता, इसको समझना, ये आउट ऑफ सिलेबस है थोड़ा। नायक मतलब हीरो। आप लोग देखते होंगे कोई भी मूवी कब समाप्त होती है? जब वो हीरो अपने दुश्मनों को फाइट करके धड़ाम नाश कर देता है और एंड में मिलन होता है। उसके बाद क्या होता है वो कोई नहीं बताता। ये आप कोई भी मूवी आप देखोगे उसमें क्या होता है? कोई हीरो होगा, उसको वो परेशान करने वाला होगा, हीरो की उस खलनायक, क्या बोलते हैं उसको, विलन, हाँ, हीरो की विलन के साथ फाइटिंग होगी, जिसे हम एक्शन बोलते हैं। एक्शन मूवी पसंद है तो वो फाइटिंग होगी, वो ऐसे मारेगा, वो ऐसे मारेगा, वो उड़ के मारेगा, वो ऐसे जो भी एक्शन किए जाते हैं। तो नाश कर दिया, शत्रुओं का नाश, इसको नायक बोला। फिर वो क्या करता है? जब शत्रुओं का नाश हो जाता है तब वो अपनी क्या बोले, जिसके लिए वो ये सब, जिसको चाहने के लिए वो ये सब कर रहा था, है ना, उसके पास, उस लड़की के पास आता है और वे लड़का लड़की एंड में, मतलब हीरो हीरोइन, वो हीरो हीरोइन एंड में मिल जाते हैं और मूवी क्या हो जाती है? खत्म, दी एंड हो जाती है ना। ये होता है नायक का स्वरूप। इसे नायक बोलते हैं, इसे हीरो बोलते हैं। सारी मूवीज में यही होता है। लेकिन हमारे भगवान भी नायक हैं, लेकिन वे ऐसे नायक नहीं है जो ये डिशुम डिशुम करते हों। ये नहीं कि यहाँ मुनिया पार्श्वनाथ है, यहाँ कमठ है और दोनों की एक्शन मूवी, ऐसे वाले हमारे भगवान नहीं हैं। उन्होंने शत्रुओं का नाश तो किया है, लेकिन मुनि पार्श्वनाथ कमठ को शत्रु मानते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे, उनको कमठ शत्रु नजर नहीं आता था। कुल मिला के बात इतनी सी है, ठीक है। तो नायक का स्वरूप आया। जिस प्रकार से दुनिया में जिसे हीरो कहा जाता है और उसका ऐसा स्वरूप होता है, ऐसे हमारे भगवान भी नायक हैं। हीरो को पता है आदर्श माना जाता है। आप लोगों में से कई, आप में से तो नहीं होंगे, लेकिन दुनिया में आप देखोगे ना, हेयर स्टाइल मैं कैसी करूं? अरे यार आजकल वरुण धवन ने तो ये वाली हेयर स्टाइल की है, ये आजकल फैशन में चल रही है। उस हीरो ने भी उस मूवी में, ये क्या होता है? अरे बॉडी कैसी चाहिए तुम्हें? अरे यार उस मूवी में क्या 6 पैक एब्स। दुनिया में जो नायक होते हैं उनको आदर्श माना जाता है। हालांकि वे आदर्श होते हैं कि नहीं होते हैं अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन उनको आदर्श माना जाता है। ऐसे ही हमारे नायक कौन है? बोलो।
कौन है आपके हीरो? बोलो। मैं आपसे पूछूं आपका फेवरेट हीरो कौन है? क्यों भूपेन, कौन है तुम्हारा फेवरेट हीरो? हाँ, अभी तो नहीं बोलेंगे ना, अभी विषय चल रहा है। क्यों आयुष, हु इज योर फेवरेट हीरो? ना तो बता देंगे फलाना खान ना, फला या जो भी ढिमका, तो ये सब आप बता दोगे। लेकिन वास्तव में रियल हीरो कौन है यहाँ बताया जा रहा है। नेमिनाथ भगवान नायक हैं, वे हीरो हैं और वे हमारे लिए आदरणीय हैं, आइडियल हैं। समीर, वे हमारे लिए आइडियल हैं, वे आदर्श हैं हमारे लिए। तो आपको ये दूसरी लाइन का अर्थ क्या लाया? देखिए, दोषों का तो जिन्होंने दहन कर दिया है और जिनके गुणों रूपी जंगल है, मतलब बहुत सारे गुण हैं, और क्या किया उन्होंने? अरि अर्थात शत्रु को हरि करी, शत्रुओं का जिन्होंने हरण कर लिया है, नाश कर दिया है, ऐसे अरहंत जो हैं। और कैसे हैं वे? स्वानुभूति रमणी रमन, स्वानुभूति रूपी स्त्री पत्नी के साथ जो क्या कर रहे हैं? रमन कर रहे हैं। ऐसे जग नायक। देखो, आपके जो हीरो हैं वे सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र के हीरो हैं, जैसे इंडिया के या बॉलीवुड के या हॉलीवुड के हैं, लेकिन हमारे भगवान कहाँ के हीरो हैं? कहाँ के हीरो हैं? देखो, इसको समझो। अभी के जो हीरो हैं वो एक लिमिटेड क्षेत्र के हैं, जैसे अपन शॉर्ट में गए भरत क्षेत्र, खत्म। लेकिन हमारे ये नायक कहाँ के हैं? कौन कौन इनको अपना आइडियल मानता है? कौन कौन इनको अपना आदर्श मानता है? स्वर्ग के देव भी, और नरक की सम्यक दृष्टि नारकी भी, और मध्य लोक के रहने वाले जीव भी। वे सप्तव्यसनी को तो कुछ एक पर्टिकुलर जगह के लोग ही आइडियल मानते हैं, लेकिन हम जिस हीरो की बात कर रहे हैं, जिस एक्टर की बात कर रहे हैं, उनको तो अपना आदर्श पूरा 3 लोक मानता है। स्वर्ग के लोग भी उनको अपना आइडियल मानते हैं, मध्य लोक में रहने वाले भी मुझे आपके जैसा बनना है ऐसा आदर्श मानते हैं, और नरक के रहने वाले सम्यक दृष्टि जीव भी उनको अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे कितने एरिया के नायक हैं? कितनी जगह के नायक हैं? जग नायक। और ऐसे जो दुनिया के नायक हैं उनकी क्या हो? उनकी जय हो, जयवंत हो। देखिए, तीसरा अर्थ देखिए, अभी तक की 2 पंक्तियों में किसको नमस्कार किया? 5 परमेष्ठी में से आप लोगों को समझ में आया? 5 परमेष्ठी होते हैं ना, उस 5 परमेष्ठी में से अभी तक किसको नमस्कार हो गया? अरहंत परमेष्ठी को हुआ ना। अब कौन से परमेष्ठी हैं? देखिए, सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार। सिद्ध परमेष्ठी कैसे हैं? एक तो शुद्ध हैं। अब शुद्ध का मतलब, अब चूंकि अभी समय कम है तो आप इतना समझ लिए, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित, इतना शॉर्ट है बस। अब इसका व्याख्यान कितना भी गया तो वो कम नहीं है। शुद्ध का मतलब समझ में आ गया, प्योर है, उनमें कोई भी गंदगी नहीं है। अरहंत परमेष्ठी के कदाचित आप कह सकते हो कि शरीर का संयोग है, लेकिन सिद्ध परमेष्ठी और तो कह सकते हो कि आघातिया कर्म है, लेकिन सिद्ध परमेष्ठी के कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए जो शुद्ध हैं, द्रव्य कर्म से रहित है, भाव कर्म से रहित है और 9 कर्म से रहित है। और कैसे हैं? साधित सहज। वे उस पद पे विराजमान हैं जिसकी साधना कैसे हुई है? बहुत लड़ाई से, बहुत झगड़ के। क्या शब्द जुड़ा है यहाँ पे? सहज। वो जो शुद्धता की उन्होंने प्राप्ति की है उसको उन्होंने सहज रूप से साध लिया। कोई उन्होंने हैवी वेट बिल्डिंग और ये बिल्डिंग है ना, इसको शत्रुओं को नाश करने के लिए, अर्थात जो कर्म रूपी शत्रु हैं उन्होंने उनका नाश करने के लिए उन्होंने सहज रूप से मतलब ऐसा नहीं कि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, ऐसा सहज रूप से आत्म स्वभाव में लीन हुए, और कहाँ ज्ञानावर्णी और कहाँ दर्शनावर्णी पता नहीं, सहज हो गया ना। अपने आत्म स्वभाव में लीन थे और अघातिया धर्मों का नाश हो गया। कैसे? पकड़ के रुक जाती और बच गया, बस नहीं रुकना। ऐसा सहज रूप से हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए उन्होंने जो शुद्धता की प्राप्ति की है वो कैसी है? नेचुरली है, सहज है। आगे, स्वरस सुधारस धार। वे सिद्ध परमेष्ठी ऐसे हैं जिनसे अमृत के रस की धार निकल रही है। सुधारस, सुधा क्या होता है? अमृत,
और अमृत की रस की धारा, बहे अमृत धारा, यानी तो भजन है देखो सारा रा 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 रा। तो ऐसे ही सिद्ध परमेश्वरी की भी अमृत की धारा बह रही है। कैसा है वो अमृत, कौन सा है, मतलब उसमें फ्लेवर क्या है? आम का फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है, चेरी फ्लेवर है, कौन सा फ्लेवर है? स्वरस। उसका फ्लेवर क्या है, उसकी जाति, देखो इसको अपनी जिनवाणी में क्या कहते हैं, मैंने आपको फ्लेवर शब्द कहा ना, उस रस की जाति क्या है? वो इंद्रिय जनित रस नहीं है, वो स्वरस है, वो अतीन्द्रिय रस है, उसकी जाति ही अलग है। ठीक है, आगे समय सार शिव सर्वगत, और समय सार, समय सार का मतलब भी शुद्ध आत्मा होता है। समय और सार मैं संक्षेप में बता देता हूं आपको। समय का मतलब, रहने दो, समय का मतलब होता है जीव, और जीव को सार करके निकालें। सार करके निकालें मतलब जैसे ये जीव है इतना, लेकिन इसका सार क्या है? इसका सार क्या है? इसका सार है द्रव्य कर्म से भी रहित, जो सबसे पहले क्या है, ये शरीर, ये 9 कर्म, इस 9 कर्म से भी रहित, ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्म से भी रहित, और मोराग्देश रूपी भाव कर्म से रहित। इन तीनों से अलग सेपरेट करके जो जीव है वो उसका सार है, इसको बोलते हैं शुद्ध आत्मा। और वे कैसे हैं सिद्ध परमेष्टि? समय सार हैं। समय मतलब जीव और सार मतलब, अर्थात समय का मतलब होता है जीव और सार मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित। जो जीव का सार है वह है शुद्ध आत्मा। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं अपन। कहाँ है वे सिद्ध परमेष्टि? एड्रेस बताओ उनका, कहाँ मिलेंगे, जरा हम भी तो देखें। कहाँ मिलेंगे वे सिद्ध परमेष्टि? शिव, अर्थात कहाँ पर है वे? मोक्ष में हैं। और कैसे हैं वे? सर्वगत। सर्वगत है सिद्ध परमेष्टि, सभी जगह है, यहां पे भी हैं, इधर भी हैं सिद्ध परमेष्टि। देखो इसका मतलब समझो। मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस स्टडी के तौर पे प्रवचन सार में अरहंत या सिद्ध परमेश्वर देव के स्वरूप को बताते हुए उनके ज्ञान को सर्वगतत्व बताया। देखो इसको समझो, संक्षेप करते हैं। सिद्ध परमेष्टि सर्वगत हैं। सर्वगत मतलब सब जगह है। सब जगह है मतलब क्या? इधर भी खुदा है, इधर भी खुदा है, इधर भी ईश्वर है, ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला नहीं। तो कैसे? सिद्ध परमेष्टि अपने ज्ञान से सर्वगत हैं। वे प्रदेशों की अपेक्षा सर्वगत नहीं है। प्रदेशों की अपेक्षा तो जब केवली समुद्घात होता है तब होते हैं कदाचित, वो भी कोई कोई होता है, हर कोई नहीं होता। केवली समुद्घात तो आप सभी समझते हैं ना, तो हर कोई नहीं होता। कि सिद्ध परमेष्टि अपने ज्ञान के द्वारा सर्वगत हैं। सबको जानने वाला उनका ज्ञान है ना, यही उनका सर्वगतत्वपना है। वे अपने ज्ञान से सब जगह जाते हैं, उनको चल के नहीं जाना पड़ता। ये समझ में आ रहा है ना आपको? जैन धर्म में ये नहीं बताया गया है यहां भी महावीर, यहां भी महावीर है ना, सब जगह भगवान ही भगवान है, ऐसा नहीं कहा। तो क्या कहा? सिद्ध परमेष्टि अपने ज्ञान से सर्व जगह है। सर्वगतत्वपना उनके ज्ञान के माध्यम से। आगे ऐसे सिद्ध परमेष्टि को करने से क्या होता है? नमत हो सुखकार। जिनको नमस्कार करने से क्या होता है? सुख की प्राप्ति होती है। अब आगे बढ़ते हैं। देव हो गए, शास्त्र देव हो गए। अभी 2 परमेष्टि हो गए, कौन कौन से? अरहंत और सिद्ध। ये दोनों को अगर एक शब्द में कहे तो देव। अरहंत और सिद्ध को एक शब्द में कहे तो देव का स्वरूप हो गया, उनको नमस्कार हो गया। अब अगली बारी किसकी है? शास्त्र की। शास्त्र किसे कहते हैं उसको देखिए। जैनी बानी, जैनियों की वाणी। जैनियों की वाणी मतलब जैन किसे कहते हैं और जैनी किसे कहते हैं? जिनेंद्र भगवान की वाणी को जैनी बानी। यहां मतलब कोई और जैनी की वाणी नहीं, उन जो जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वो कैसी है? विविध विधि, विविध विधि अर्थात बहुत तरीके की है।
बहुत तरीकों को 4 में डिवाइड कर सकते हो क्या? 4 में डिवाइड कर सकते हो? कौन कौन से हैं वे 4? बिल्कुल सही। जिनेंद्र भगवान की वाणी को अगर 4 कैटेगरी में डिवाइड करें तो वो वाणी किन किस में है? प्रथमान योग में है, कर्णान योग में है, चरणान योग में है, द्रव्यान योग में है। विविध विधि का मतलब क्या है? विविध विधि का मतलब है कि विविध नयों से कही गई है। हमारी जनवाणी स्यादवाद है ना, आगे बोलने वाले हैं कि स्यादवद अंकित। विविध विधि का मतलब है अलग अलग अपेक्षा से कही गई है, कि अलग अलग अपेक्षा से कही गई है कि आत्मा नित्य है, ये एक पक्ष, आत्मा अनित्य है, ये एक पक्ष, ये विविध विधि। लोग बात कहते हैं आपके जाने में समझ में ही नहीं आता, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो, ये तो स्वरूप है। विविध विधि तो हमारी जैन वाणी का स्वरूप है। आगे उस जैन वाणी में क्या क्या मिलेगा हम लोगों को? मैटर क्या है आपकी जैन वाणी का? वर्णत विश्व प्रमाण। किस किस का वर्णन है? कहां तक का वर्णन है? इसको अपन ऐसे कहें, कहां तक का वर्णन है? देखो, साइंस की जो जितने भी इंसाइक्लोपीडिया और जितने भी पीडिया होते हैं उनमें कहां तक का वर्णन है? पूरे विश्व का वर्णन है, सभी चीजों का वर्णन है। लेकिन हमारी जैन वाणी में किसका वर्णन है? पूरे विश्व का वर्णन है। विश्व का वर्णन, विश्व मैंने आपको बताया था, आपको पता नहीं याद हो, मुझे तो याद रहता है। जब लघु जैन सिद्धांत प्रविष्टियां पढ़ाई थी मैंने, तब मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म का विश्व क्या है और साइंस का विश्व क्या है, दोनों में अंतर है। हमारा विश्व तो वो लोकाकाश अलोकाकाश वाला वो पूरा इतना बड़ा विश्व है, और उनका तो पिद्दू से एक छोटा सा एरिया है, इधर एक ग्रह मिल गया उधर एक ग्रह मिल गया और वो उसी में ही खुश हो रहे हैं। तो इस जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है उसमें तो पूरे विश्व का वर्णन है। और कैसी है वो? स्याद पद मुद्रित, उस पर सील लगी। मुद्रित मतलब समझते हो? मुद्रित का मतलब होता है सील, ठप्पा। किसका ठप्पा लगा है जिनवाणी पे? स्याद पद। जैन मतलब जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है उस पे स्याद पद का ठप्पा लगा है। इसका मतलब स्यादवाद है, और स्याद पद का मतलब आप समझते हैं। आगे कैसी है वो वाणी? अहित हर। ये समझ में आ गया? हमारा जो अहित है उसको क्या करने वाली है? हरने वाली है। और क्या करने वाली है? करहूं सकल। किसका कल्याण? क्यों? जिनवाणी से तो अपने ही कल्याण होगा ना। अमेरिका में बैठ के कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो उसका कल्याण, और स्वर्ग में तो ये वाणी की पीढ़ियां भिजवा दें मेल करके, वहां कैसे ये सब जाएगी? तो स्वर्ग में और नरक में अगर कोई मानेगा ये, तो देखो जिनेंद्र भगवान की वाणी से आप सिर्फ यही मत समझना, ये तो अभी है, अभी मतलब वो जब प्रथम शुद्ध स्कंद और द्वितीय शुद्ध स्कंद की उत्पत्ति हुई तब से ये जिनवाणी प्रारंभ हुई। उससे पहले तो जिनवाणी लिपिबद्ध ही नहीं थी, लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी तो थी ना। तो वो वाणी सकल कल्याण, अगर देव मानेगा तो देव का कल्याण होगा, मैं मानूंगा तो मेरा कल्याण होगा, और पाकिस्तान में रहने वाला आतंकवादी मानेगा तो क्यों? उसका तो कल्याण नहीं होना चाहिए, उसने तो बम्बार्डिंग की थी वहां पे, क्यों उसका कल्याण होगा? आतंकवादी मानेगा तो उसका कल्याण होगा। इसका मतलब यह है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी को जो मानेगा उसका कल्याण होगा। करहूं सकल कल्याण, समस्त जीवों का कल्याण करने वाली है। आगे देव हो गए, क्या हो गए? शास्त्र। अब क्या बचे? गुरु। तो देखिए, मैं नमो, मैं नमस्कार करता हूं, किन्हें नमस्कार करता हूं? नगन। मैं उन्हें नमस्कार करता हूं जो कैसे हैं? नग्न है। लेकिन रुको, अभी पूरा सुन लेना, पता चले कि आपने किसी नग्न व्यक्ति को देखा और बाथरूम में अपने ही किसी क्लासमेट को कदाचित धोखे से जो भी कुछ ऐसा चांस पड़ा और आपने देखा ओ नमस्कार हो, तो कह रहे थामा, रुको अभी इतनी जल्दी मत बढ़ो। मैं नमो नगन, मैं नग्न व्यक्ति को तो नमस्कार करता हूं, लेकिन कैसे? जैन। हाँ साहब, हमारा क्लासमेट तो जैन है, लेकिन रुको अभी आगे बढ़ो। मैं नमस्कार करता हूं जो नग्न हैं और जो जैन हैं,
इतना ही नहीं, और कैसे हैं, वास्तविक स्वरूप तो अब आएगा। क्या है नेक्स्ट? ज्ञान ध्यान धन लीन। जो पैसे में लीन है उनके पास फुर्सत ही नहीं है। कौन से पैसे में? धन बोला ना, धन। कैसा पैसा है मुनिराजों के पास? देखो, मुनिराजों की वैल्यू किससे है कि उनके अकाउंट में कितना है। नहीं नहीं नहीं, उनने कितने मंदिर बनवा लिए, नहीं नहीं, उनने कितने जीर्णोद्धार करवाए। मैं नमस्कार करता हूं, पहली कंडीशन कैसे होने चाहिए? नग्न। कैसे होने चाहिए? जैन। लेकिन जैन और नग्न तो कदाचित हम में से भी कोई हो सकता है। ज्ञान ध्यान धन लीन, जो पैसे में ही लीन है, लेकिन कैसा पैसा? पैसे बटोरने में लीन नहीं है, जो ज्ञान और ध्यान रूपी धन में ही लीन है। अब इसका आप लोग और कर सकते हो, ठीक है, मैं अभी नहीं कर रहा उसका। ज्ञान क्या है, ध्यान कैसा है, आगे। और कैसे हैं वे गुरु? मैन मान बिन दान धन। मैन अर्थात विषय, और मान क्या है? कषाय। चारों कषाय में से मान एक कषाय है ना। तो हमारे जो गुरु हैं वो विषय और कषाय से रहित हैं। इसको अपन कहते हैं ना, विषय कषाय से रहित है। तो मैन मान, ये सब लोग आप नोट करो ये शब्द। आप मूल में भी कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में भी कर सकते हैं, कॉपी में भी कर सकते हैं, जहां आपको सुटेबल हो। मैन मान बिन, जो विषय और कषाय के बिना है, मतलब जिनमें ना विषय है और ना कषाय है। विषयाशा वशाती, तो जो विषयों की आशा से, ये समझ में आ गया आप लोगों को। आगे, दान धन, जो क्या करते हैं? दान करते हैं। किसका दान करते हैं? धन का। लेकिन रुको भैया, कैसा धन है उनके पास? आप लोगों ने युगल जी के द्वारा जो देवशास्त्र गुरु की पूजन जयमाला है, उसकी कोई पंक्ति याद आ रही है? कोई पंक्ति आपको याद आ रही है? तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी। और क्या लुटा रहे हो? दिन रात लुटाया करते हो श्रम की अविनश्वर मणियां। ये मणियां, ये समझ में आया? ये कनेक्शन आ रहा है आपको? हमारे मुनिराज दिन रात लुटा रहे हैं, लुट रहा रहे, ज्ञान का खजाना लुट रहा रहे। ऐसा ज्ञान का खजाना भी दिन रात लुटा रहे हैं। दिन में कदाचित उपदेश पूर्वक और कदाचित ध्यान की मुद्रा से भी, ऐसे भी लुटा रहे हैं। तो जो धन का दान कर रहे हैं, धन का दान कर रहे हैं, लेकिन मुनिराजों के पास कौन सा धन है? ज्ञान और ध्यान रूपी धन है। और इस ज्ञान और ध्यान के धन को ही दान में दे रहे हैं। दान में दे रहे हैं मतलब हम मुनिराज के पास जाएंगे तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि हमें क्या मिलेगा? बोलो। सपोज मैं बहुत गरीब हूं, ठीक है, और मैं किसी मुनिराज के पास गया, तो जंगल में मुनिराज के पास जाके मैंने बोला कि हे प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, तो आपको क्या लगता है? वे ऐसे कहेंगे, ये सुनो 1 लाख का चेक काट दो इसका, बेचारा बहुत दुखी है। क्या लगता है आपको? या कोई शिष्य से फोन करवा के या मेल या कुछ भी इस तरीके से? उनके पास जो धन है ही नहीं वो कैसे देंगे? उनके पास क्या है? उनके पास तो ज्ञान है और ध्यान है। हमें क्या मिलेगा? मंत्र, तंत्र, गंडा, तावीज, माला। हमें ये सब कुछ नहीं मिलने वाला। हमें सच्चे मुनिराज से तो ज्ञान और ध्यान रूपी दान ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत कह दिया। ऐन हीन तन छीन। ऐन का मतलब होता है पाप। जिन्होंने पाप का तो हीन कर दिया, नाश कर दिया ना। हिंसा, देखो मुनिराजों के 5 पाप होते हैं ना, हिंसा, झूठ, मैं भूल गया नाम, हिंसा, झूठ, फिर से बोलिए, हिंसा, झूठ, ये 5 पाप होते हैं। इसका मुनिराज को एक देश त्याग होता है कि सर्वथा त्याग होता है? सर्वथा त्याग होता है ना। तो जिन्होंने पापों का क्या कर दिया? हीन कर दिया, नाश कर दिया, मतलब हिंसा का भी सर्वथा त्याग, अहिंसा महाव्रत, झूठ का भी सर्वथा त्याग, सत्य महाव्रत। ये समझ में आ रहा है ना आपको? आगे, तन छीन। लेकिन अगर आप किसी मुनिराज को देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि उनके 6 पैक्स एब्स होंगे और ये गट्स और वो जो भी होते हैं, मुझे लैंग्वेज नहीं पता, इधर ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि वे तो आत्म स्वभाव में लीन है।
शरीर का पोषण करना उनका उद्देश्य नहीं है, इसलिए कदाचित हो सकता है कि उनका शरीर कैसा हो, क्षीण हो, मतलब कृश हो। कदाचित पतले भी हो सकते हैं, कदाचित हेल्दी भी हो सकते हैं। हेल्दी का मतलब अच्छे, ऐसे ये कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन वे शरीर को कृश करते हैं ना, इसलिए यहां कहा जा रहा है तन क्षीण। वे शरीर के पोषण नहीं करते कि आज सुनो बोल देना है रसगुल्ला बनवाए आहार में, तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत दिनों से यार अनार नहीं खाए तो संदेश भिजवाया। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य शरीर का पोषण करना नहीं होता है, इसीलिए यहां कहा जा रहा है तन क्षीण, कदाचित शरीर क्षीण हो सकता है। समझ में आया आपको? अंतिम साहब एक बात बताओ, हम देव को भी नमस्कार कर लेंगे, हम शास्त्र को भी नमस्कार कर लेंगे, हम गुरु को भी नमस्कार करेंगे, तो होगा क्या? तो इसका रिजल्ट, यह विधि मंगल करन्ते, इस प्रकार से मंगल करने से, मंगल की परिभाषा सभी को याद होगी, बस यहां बैठाना, अभी समय नहीं है इसलिए मैं नहीं बैठा रहा हूं, ठीक है। सब विधि मंगल हो, टोडरमल जी कह रहे हैं कि इस प्रकार का मंगल करने से, मतलब देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करने से सब कुछ होता है, और हो तो उदंगल दूरी सब, और समस्त प्रकार का उदंगल अर्थात संकट वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। कैसे? तम जो भानु उद्योत, तम जो भानु उद्योत, तम का मतलब होता है अंधकार, और जिस प्रकार से भानु मतलब सूर्य, जिस प्रकार से सूर्य अंधकार का क्या करता है, नाश कर देता है, ऐसे ही इस प्रकार का मंगल करने से सभी प्रकार का अमंगल और उदंगल क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। बताया ना, संकट, कष्ट, अमंगल, तो ये सारी इस प्रकार से हमने यहां पर देखा। चूंकि कक्षा हमारी लेट प्रारंभ हुई थी किसी सिस्टम के कारण, इस प्रकार से हमने ये मंगलाचरण का अर्थ देखा। अब आप लोग एक बार घर जाके, मतलब रूम पे जाके इसको पढ़ना, देखना, और अपन रोज पढ़ने वाले हैं इसलिए विचार करना।